दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जब बातें एक जैसी हो, कहानी एक जैसी हो, तो कानून अलग अलग हो, तो क्यों ना बात बनती है, क्यों ना बात करें। डर तो सिर्फ अल्लाह का होना चाहिए। जैसे कि आपको मालूम है कि कश्मीर में इस वक्त बांग को जड़ से उखाड़ा जाता है, जो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, क्योंकि इस्लाम ने इसको हराम करार दिया है। और उसी के साथ साथ खशखाश को भी जड़ से उखाड़ा जा रहा है। कश्मीरी लोग इसको रोटी में इस्तेमाल करता है। अक्सर हमारे नानवाई भाई जो है वो इससे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है इसका, और हलवे के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पूरे वर्ल्ड ने इसको बैन कर रखा है, और ये समझ के कि इसका इस्तेमाल आफियन वगैरह में किया जा रहा है और नश्यावर चीज़ों में ये लग जाता है, तो इसको बैन किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। तो हमें भी चाहिए कि हम इसका काश्त न करें, दूसरी चीज़ों को हम बनाएंगे, चाहे 10 रुपये कम मिलें, लेकिन फ़ायदे वाली बात है, इज़्ज़त वाली बात है। क्यों हम अपने आप को बेइज्जत करवाएंगे? हमें नहीं करना चाहिए। मेरी आपसे मुतबाना गुजारिश है कि मत करो इस चीज़ की काश। अच्छा, लेकिन जहाँ सौतेला सलूक बन जाता है वो ये है कि शराब इससे भयानक है, इससे बदतर है, इससे ख़तरनाक है, और वो सबसे बुरी नशा है शराब। उसके लिए लाइसेंस दिए जा रहे हैं। शराब पीकर कौन सा ऐसा जुर्म है जो इंसान कर नहीं सकता? बच्चे का कत्ल नहीं कर सकता क्या? बीवी को नहीं मारा है आज तक शराबियों ने? शराबियों ने कौन सा ऐसे जुर्म बाकी रखा है जो वो नहीं कर रहे हैं? दलीलें आपके पास, आपके सामने हैं। आजकल सोशल मीडिया है, सब कुछ दिखा रहा है। मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस चीज़ के ऊपर मैं बोलूँगा वो है तंबाकू, सिगरेट, पान वगैरह, जिसका इस्तेमाल लोग शरबत की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। शरबत पीकर समझकर पी रहे हैं। यहां बात बनती है, वो कौन सा घर है जिसके घर में देख दिन में कम से कम 300 रुपयों का आग नहीं लगता है? इतना ही नहीं, सिर्फ वो अपने मनी नहीं गवाते हैं, बल्कि अपना सेहत, अपनी ज़िंदगी गवाते हैं, क्योंकि सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा हुआ होता है कि इससे 90% कैंसर हो जाता है, और कई लोग आज तक सिगरेट पीने से कैंसर से मर गए हैं। तो यहाँ सौतेला सलूक क्यों? इतना ही नहीं, इखलाकी तौर पे देखिए लीजिए कि जहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, आप किसी गाड़ी में बैठिए, वहाँ कोई अगर इस्तेमाल इसका करेगा, अक्सर करते हैं, तो कितने माँओं बहनों को आज तक उल्टियाँ लगी हैं, जिनके कपड़े ख़राब हो गए, जो बेचारे शर्म से मर गए हैं। और छोटे बच्चों को तो क्या हम बोलें। और उससे और देखिए, अगर आप इसका इस्तेमाल टॉयलेट में करोगे, बाथरूम में करोगे, जो इसका आदी नहीं है उन बेचारे का कलेजा फट जाता है। तो ये तो इखलाक की बात होगी। आप इस्लाम के नज़र से देख लीजिए, हमारे नाम नहाद मौलवी साहब सिगरेट पैकेट जेब में रखते हैं, फिर इमामत फरमाते हैं, फिर खुतबा फरमाते हैं, और मुक्तदी बेचारों को तो कोई कसूर नहीं, पीने वाले को तो कोई कसूर नहीं है, उनका तो कोई समझाने वाला अभी तक आया नहीं। क्योंकि अहदीस मुबारक में लिखा है, अगर आप मस्जिद में जाओगे, जब आप मस्जिद में जाओगे, अगर की बात नहीं, माफ़ करना, तो आप खुशबू लगा के जाइए, क्योंकि वहाँ अल्लाह के फरिश्ते होते हैं, उनको बदबू पसंद नहीं है, वो बदबू से भाग जाते हैं। जब आप नमाज पढ़ोगे, खुतबा दोगे, सुनेगा कौन भाई? फरिश्ते पहले ही भाग जाते हैं आपकी सिगरेट के पाके वकेट की वजह से। और आपके मुंह में सिगरेट की बदबू आ रही है, आपके दांतों में सिगरेट की बदबू आ रही है, भाई फरिश्ते कहाँ रुकेंगे वहाँ? तो इस्लाम के नुक्ते नज़र से ये 100% गलीज चीज़ें, गंदा चीज़ें हराम हैं।
तो हम इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? और उधर से पूरा वर्ल्ड सेहत के लिए, इंसानी ज़िंदगियों के लिए खरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं, और इधर से खुला छूट है इंसानी ज़िंदगियों को बिगाड़ने में। तो यहाँ सौतेला सलूक क्यों? भाई, मेरी आपसे मोदगबाना गुजारिश है, आप समझदार हो, मेरे से बेहतर हो, पता नहीं है मेरे खोपड़े में कौन ये बातें डाल रहा है, और मेरे के ऊपर जिम्मेदारी बन जाता है कि मेरे को रह नहीं सकता है कि मैं आपके पास आ रहा हूँ और मैं आपके साथ ये बातें शेयर कर रहा हूँ। नहीं तो मेरे में इतना दम नहीं है, ना मेरी इतनी नॉलेज है, ना मैं इतना लिखा पढ़ा हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ से ये बातें आ रही हैं। तो मेरा हक बनता है कि मैं आपके साथ ये बातें शेयर करूं, और आपका भी हक बनता है कि आप लोगों के साथ ये बातें शेयर करो। अगर एक ही ज़िंदगी सुधर जाएगी, आपका बाइस मगफिरत वो बन सकता है। तो बाकी मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ, इंशाअल्लाह अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और एक मौजू के साथ।